प्राचीन काल में नंदी नामक वैश्य अपनी नगरी के जाने माने और प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। वे सदाचारी थे, वर्ण के अनुसार दृढ़ता से पालन करते थे। उन्होंने प्रतिदिन पूर्ण श्रद्धा और भक्तिभाव से भगवान शंकर की पूजा करने का नियम बना रखा था। जिस मंदिर में नंदी वैश्य पूजा करते थे वह बस्ती से कुछ दूर जंगल में था। एक दिन की बात है कि कोई किरात शिकार खेलता हुआ उधर से निकला। वह प्राणियों की हिंसा करता था। दोपहर का समय था। वह भूख प्यास से व्याकुल हो रहा था। मंदिर के पास आकर वहां के सरोवर में उसने स्नान किया और जल पान करके अपनी प्यास बुझाई। जब वह वहां से लौटने लगा तब उसकी दृष्टि मंदिर पर पड़ी और उसके मन में यह इच्छा हुई कि मंदिर में चलकर भगवान का दर्शन कर लूं। उसने मंदिर में जाकर भगवान शंकर का दर्शन किया और अपनी बुद्धि के अनुसार उनकी पूजा की। उसने कैसी पूजा होगी यह आप अंदाजा लगा सकते हैं। उसने एक हाथ से बेलपत्र तोड़ा, दूसरे हाथ में मांस पहले से ही था। गंडूस जल से स्नान कराकर उसने बेलपत्र और मांस चढ़ा दिया। उसको इस बात का पता नहीं था कि देवता को मांस नहीं चढ़ाना चाहिए, परंतु उसने तो भक्तिभाव से अपने ज्ञान के अनुसार पूजा की थी। उसने दृढ़ता से यह निश्चय किया कि आज से मैं प्रतिदिन भगवान शंकर की पूजा करूंगा। दूसरे दिन प्रातःकाल नंदी वैश्य पूजा करने आए। मंदिर की ऐसी स्थिति देखकर अवाक रह गई। कल की पूजा इधर उधर बिखरी पड़ी थी। मांस के टुकड़े भी इधर उधर पड़े थे। उन्होंने सोचा कि क्या हुआ, मेरी पूजा में कोई त्रुटि हुई होगी जिसका यह फल है। इस प्रकार मंदिर को भ्रष्ट करने वाला विघ्न तो कभी नहीं हुआ था। यही सब सोचते उन्होंने मंदिर साफ किया और स्नान आदि करके भगवान की पूजा की। घर लौटकर उन्होंने पुरोहित से पूछा तो उन्होंने कहा, अवश्य ही यह किसी मूर्ख का काम है। मैं कल तुम्हारे साथ चलूंगा और देखूंगा कि कौन दुष्ट ऐसा काम करता है। अगले दिन प्रातः नंदी वैश्य अपने पुरोहित को लेकर शिव मंदिर पहुंच गए। वहां कल जैसी स्थिति आज भी थी। नंदी ने शिवजी को पंचाचार पूजा की और रुद्राभिषेक किया। ब्राह्मण स्तुति पाठ करने लगे। वेद मंत्रों की ध्वनि से वह जंगल गूंज उठा। सबकी आंख लगी हुई थी कि देखे मंदिर को भ्रष्ट करने वाला किधर है। दोपहर के समय किरात आया। उसकी आकृति बड़ी भयंकर थी। हाथों में धनुष बाण लिए हुआ था। शंकर भगवान की कुछ ऐसी लीला थी कि किरात को देखकर दोनों डर गए और एक कोने में जा छिपे। उनके देखते देखते किरात ने उनकी की हुई पूजा नष्ट भ्रष्ट कर दी। फिर वह गंडूस जल से स्नान कराकर बेलपत्र और मांस चढ़ाकर शंकर जी को साष्टांग प्रणाम करके चला गया। उसके जाने के बाद दोनों बस्ती में लौट आए। नंदी वहां से शिवलिंग उखाड़ लाया। घर पर विधि पूर्वक उसकी प्रतिष्ठा की। प्रतिदिन के नियम अनुसार किरात अपने समय पर भगवान शंकर की पूजा करने आया, परंतु मूर्ति को न पाकर सोचने लगा, यह क्या, भगवान तो आज है ही नहीं। मंदिर का एक कोना हर कोना छान डाला, परंतु सब व्यर्थ। उसके भगवान उसे नहीं मिले। किरात की दृष्टि से वह मूर्ति नहीं थी, स्वयं भगवान थे। प्रभु को न पाकर वह बाहविहल हो गया और बहुत परेशान स्वर में पुकारने लगा, महादेव महादेव, शंभो, मुझे छोड़कर तुम कहाँ चले गए हो प्रभु। अब एक क्षण का भी विलम्ब सहन नहीं होता। मेरी करुण पुकार सुनो। मैंने कोई अपराध नहीं किया है, फिर क्या कारण है कि तुम चले गए। अच्छा यही सही, मैं तुम्हारी पूजा करूँगा ही। किरात ने अपने हाथ से शरीर का एक छोटा सा मांस का काटकर उस स्थान पर रखा जहाँ पहले शिवलिंग था। स्वस्थ हृदय से उन्होंने, क्योंकि अब उसने प्राण त्याग का निश्चय कर लिया था, फिर सरोवर में स्नान करके सदा की भांति पूजा की और साष्टांग प्रणाम करके ध्यान करने बैठ गया। किरात के चित्त वासना रहित हो गया था। वह तो केवल भगवान का दर्शन चाहता था। किरात की तन्मयता देखकर शिवजी ने अपनी समाधि भंग की। वे उसके चरम अक्षुओं के सामने प्रकट हो गए। भगवान ने मानो अपनी अनुपस्थिति के दोष का परिमार्जन करते हुए किरात से कहा, महाप्रागवीर, मैं तुम्हारे भक्तिभाव प्रेम का ऋणी हूँ। तुम्हारी जो अभिलाषा हो मुझसे कहो, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूँ। वह साष्टांग प्रणाम करता हुआ श्री भगवान के चरणों में लौट गया। भगवान के प्रेम पूर्वक उठाने पर और प्रेरित करने पर उसने कहा, भगवान, मैं आपका दास हूँ, आप मेरे स्वामी हो। मेरा यह भाव सर्वदा बना रहे और मुझे चाहे जितनी बार जन्म लेना पड़े मैं आपकी सेवा में ही रहूं। किरात की निष्काम प्रेम पूर्ण प्रार्थना सुनकर भगवान बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने सदा के लिए उसे अपना पार्षद बना लिया। उसे पार्षद रूप में प्राप्त करके भगवान शंकर को बहुत आनंद आया और वे अपने उल्लास को प्रकट करने के लिए डमरू बजाने लगे। भगवान के डमरू के साथ ही तीनों लोकों में भेरी, शंख, मृदंग और नगारे बजने लगे। सर्वत्र जय जय की ध्वनि होने लगी। शिव भक्तों के चित्त में आनंद की बाढ़ आ गई। यह आनंद कोलाहल तत्क्षण नंदी वैश्य के घर पहुंच गया। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ और वे अविलंब वहां पहुंचे।
किरात के भक्ति भाव और भगवत प्रसाद को देखकर उनका हृदय गदगद हो गया और जो कुछ उनके चित्त में अज्ञान रूप मल था वह तो सब धुल गया। वे मुग्ध होकर किरात की स्तुति करने लगे। हे तपस्वी, तुम भगवान के परम भक्त हो। तुम्हारी भक्ति से ही प्रसन्न होकर भगवान यहाँ प्रकट हुए हैं। मैं तुम्हारी शरण में हूँ। अब तुम ही मुझे भगवान के चरणों में अर्पित करो। नंदी की बात से किरात को बड़ी प्रसन्नता है। उन्होंने तत्क्षण नंदी का हाथ पकड़कर भगवान के चरणों में उपस्थित किया। उस समय भोले बाबा सचमुच भोले बन गए। उन्होंने किरात से पूछा, ये सज्जन कौन है? मेरे गणों में इन्हें लाने की क्या आवश्यकता थी? किरात ने कहा, प्रभु, ये आपके सेवक हैं। प्रतिदिन रत्न माणिक्य से आपकी पूजा करते थे। आप इनको पहचानिए और स्वीकार कीजिए। शंकर ने हंसते हुए कहा, मुझे तो इनकी बहुत कम याद पड़ती है। तुम तो मेरे प्रेमी हो, सखा हो, परंतु ये कौन है? देखो भाई, जो निष्काम है, निष्कपट है और हृदय से मेरा स्मरण करते हैं, वे ही मुझे प्यारे हैं। मैं उन्हीं को पहचानता हूँ। किरात ने प्रार्थना की, भगवान, मैं आपका भक्त हूँ और यह मेरा प्रेमी है। आपने मुझे स्वीकार किया है और मैंने इसे। हम दोनों ही आपके पार्षद हैं। भक्त की स्वीकृति भगवान की स्वीकृति से बढ़कर होती है। किरात ने नंदी वैश्य का उद्धार किया। यही दोनों भक्त भगवान शंकर के गणों में नंदी और महाकाल के नाम से प्रसिद्ध हुए। धन्यवाद।